नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की संपूर्ण व्याकरण, जिसमें हम वर्ण, संधि, समास सब कुछ पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों के माध्यम से। और ये सभी परीक्षाओं के लिए, रीट के अलावा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक वर्ण। सबसे पहले हम वर्ण पढ़ने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से। फिर हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी का, बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला ही, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन य, ख, च या फिर श। बताइए चार ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को जो है वह कमेंट में एक एक प्रश्न के जवाब देने हैं और अंत में बताने भी है कितने प्रश्न सही होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बिल्कुल ए बताने वाले सभी करेक्ट हैं। य है ना, य र ल व, य र ल व, ये चारों जो है आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन पूछे जा सकते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, स है ना, स और एक ह आता है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी पूछ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन की यदि हम बात करें तो कौन कौन से है? स्र, त्र, ग और श्र, ये आपके जो है संयुक्त व्यंजन है। तो ये कौन से भी पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर आपके रहेगा विकल्प नंबर ए यह। और ये थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, आपको बताना है। अब बताइए इनमें से कौन सा जो है वह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। य, र, ल, ब। बताइए करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को बताना है। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि य, र, ल, व, इनके अलावा एक और आपके कौन सा है, व। तो विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट, जो कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई कौन सी है? ध्वनि, पद, शब्द या फिर वर्ण? बताइए। तो ये बोल रहा है भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, तो वह है वर्ण। क्या है? वर्ण। वो वर्ण का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प रहेगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 3, 5, 4 या फिर 6? बताइए कितने होते हैं संयुक्त स्वर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था। तो आपका राइट आंसर विकल्प रहेगा 3 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं ध्वनि समय, वर्णमाला, भाषा या फिर भावानुकूलित? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। भाषा। विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके रीट में पूछा हुआ है ना, रीट में पूछा हुआ है लेवल 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? अभ्यस्त, अब, अर्थोन्माद या फिर अर्थोन्माद या फिर अलग? बताइए। तो इसमें पहले अनुस्वार आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर स्वर और फिर व्यंजन आता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। बताइए। तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट, है ना। पहले आपके स्वर आ रहा है, अनुस्वार नहीं है तो स्वर आ रहा है, फिर व्यंजन आ रहा है ना। वो व्यंजन में भी पहले ब आ रहा है, तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7 बताइए, निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम से सही है? सफल, कठिन, काम, सभी, सुमति, अहंकार, ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति या फिर आदर, उदारता या अप्रिय? बताइए क्या हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। बताइए।
तो यहाँ से पता चल रहा है ना, विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। शब्दकोश का सही क्रम कौन सा है? विकल्प नंबर सी आपका सही रहेगा। ईमानदारी, नम्रता और विपत्ति, ये भी आपके रीट में पूछा हुआ है 2022 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म, उ, औ जो उ जो है स्वर युक्त व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य, औष्ठ्य, कंठव्य या दंत्य, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहलाते हैं आपके औष्ठ्य। विकल्प नंबर आपका रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। बाकी जो क वर्ग होता है आपके क, ख, ग, घ, ये जो वर्ग होता है ये आपके कंठव्य होते हैं। और बात करते हैं दंत्य की, तो दंत्य में आपके त, थ, द, ये सभी आपके जो है किस में आते हैं? दंत्य में आ जाते हैं, दांतों से बोले जाने वाले। और तालव्य में आ जाता है आपके च वर्ग। तालव्य में कौन सा आ जाता है? च वर्ग आ जाता है। तो विकल्प आपका रहेगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का, शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित से, ये भी आपके रीट में पूछा हुआ है। अपर और कालिदास, गलत मापदंड या फिर देश, सपादलक्ष्य, सुखी, अलकनंदा, गिरी, प्रतिनिधित्व, कठोर, बताइए। तो शब्दकोश का क्रम से आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, अपर और कालिदास। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से आपके लेवल 2 में जो है एक प्रश्न आने वाला है शब्दकोश से। लेवल फर्स्ट में ये टॉपिक नहीं जुड़ा हुआ है। शब्दकोश क्रम जो है वह लेवल 2 में पूछा जाएगा और ये भी आपके पहले 2022 लेवल 2 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10, बताइए। कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है, बताइए। कठिन शब्द के रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद, घोष, महाप्राण, अघोष या फिर संघर्षी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? अघोष। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल अघोष, है ना। अघोष और एक होते हैं आपके घोष, है ना। घोष और अघोष, इनमें जो है कंपन होता है बोलने में और इनमें कंपन नहीं होता है बोलने में। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम हर एक टॉपिक के 10-12 प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए सभी को सेशन को अंत तक देखना है। अभी हमने वर्ण पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा के पहले प्रश्न की ओर, चलिए। संज्ञा का पहला प्रश्न आप सभी के है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है, आपको बताना। ये भी आपके 3rd ग्रेड टीचर 2023 में पूछा हुआ है। बताइए, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक, बुढ़ापा, मिठास, सजावट या फिर ममता। तो देखो बुढ़ापा, अगर यदि हम देखें बूढ़ा क्या है? बूढ़ा जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही हम इसको बुढ़ापा बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। बूढ़ा जातिवाचक है जबकि बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है। तो विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। सटता, बंधुत्व, पशुता या फिर कंजूसी। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं, आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पशु एक जातिवाचक है और इससे भाववाचक बनाएंगे तो पशुता। कंजूस जातिवाचक है, कंजूसी क्या हो जाएगा? भाववाचक। बंधु तो छठता नहीं है, विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। बंधु एक जातिवाचक है, बंधु तो हो जाएगा आपके भाववाचक। जिसको हम देख नहीं सकते वो आपके भाववाचक के अंतर्गत आता है ना। विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, बताइए। उसके तेज, पवित्रता या सीमा। भाववाचक पूछा है जिसको हम देख नहीं सकते। एक प्रकार से पवित्रता को आप देख नहीं सकते, ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम को आप देख नहीं सकते, प्रेम भाववाचक संज्ञा है। विकल्प रहेगा आपका 3 बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लोभ शब्द कौन सी संज्ञा है? लोभ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
तो कोई भी व्यक्ति लोभ करता है लेकिन लोभ दिखता नहीं है। विकल्प रहेगा आपका 4 बिल्कुल करेक्ट, भाववाचक संज्ञा है इसमें। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। विकल्प रहेगा आपका 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए इसका राइट आंसर। मनुष्य शब्द है, अवयव है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताइए मनुष्य। मनुष्य, तो मनुष्य आपके कौन सी है? मनुष्य आपके जातिवाचक संज्ञा है। जबकि यदि हम कहें मानवता, मानवता क्या है? मानवता एक जो है भाववाचक संज्ञा है। और यदि हम देखें मानव, तो मानव क्या है? मानव भी जातिवाचक है और मानवता क्या है? भाववाचक है। विकल्प रहेगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट या 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 है। गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। 3 कितनी होती है? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बताइए, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है, आप सभी को बताना है। अनियमित क्रियापद, विशेषण संबंधी, वचन संबंधी, अनावश्यक संज्ञा पद। बताइए तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तो बताइए। तो अनावश्यक संज्ञा पद विकल्प रहेगा आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर वाक्य ऐसा होता कि तुम्हारे आने से मन गदगद हो गया है। यदि मेरा नहीं लगाते तो भी वाक्य सही होता। तुम्हारे आने से मन गदगद हो गया। विकल्प रहेगा आपका 4 बिल्कुल करेक्ट, अनावश्यक संज्ञा पद। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका 4 रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का है। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? बताइए। शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता या फिर दासत्व। बताइए। तो यदि हम बात करें दास की, तो दास जातिवाचक है, जबकि दासत्व यदि हम बात करें तो ये आपके भाववाचक है। तो विकल्प रहेगा आपका 4 बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9, बताइए इसका राइट आंसर। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। बाढ़ के समान दिशाहीन, बताइए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बाढ़ आपके जो है रेखांकित पद है। बाढ़ आपके रेखांकित पद है। तो बताइए ये कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम। तो बाढ़ क्या है? तो विकल्प रहेगा आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट। बाढ़ एक संज्ञा पद है। विकल्प रहेगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10, बताइए इसका राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा पद है। बताइए। भूकंप, विधायक, बचपन, परस्पर। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बचपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़े, उसके बाद हमने संज्ञा पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सर्वनाम पढ़ने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं सर्वनाम के प्रश्नों की। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम का पहला प्रश्न आप सभी के सामने। बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? बताइए 2, 3, 5 या फिर 8। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या आपको बतानी है, तो कितनी है बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। कितने? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये आपके 3 भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के। विकल्प रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए इसका राइट आंसर। अपने से बड़ों का आदर करना
उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बताइए, अपने में, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो अपने में कौन सा, बताइए निजवाचक सर्वनाम। विकल्प रहेगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा हूँ सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3। बताइए, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। बताइए, ये भी आपके रीडिंग में पूछा हुआ है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तुम दौड़कर चलते हो, बताइए तो तुम क्या है, तुम सर्वनाम है। विकल्प रहेगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4। वह शब्द सर्वनाम है। बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह शब्द में सर्वनाम है तो वह क्या है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प रहेगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5। बताइए, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप में एक वचन तथा बहुवचन के समान होते हैं। मूल रूप जो है वह एक वचन तथा बहुवचन के समान होते हैं। प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक तथा निजवाचक, प्रश्नवाचक तथा पुरुषवाचक, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका रहेगा विकल्प नंबर डी या फिर 4 नंबर, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। बिल्कुल 4 बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए इनमें से। बताइए, कुछ, जो, कितना, कैसा। संबंध सूचक, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए भाई। संबंध सूचक हो जाएगा जो। विकल्प रहेगा आपका 2 नंबर, बिल्कुल करेक्ट। बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7। बताइए इसका राइट आंसर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनना है आपको। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। वह चलता है कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, सॉरी, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। तो बताइए इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको पहचानना है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो, दाल में कुछ काला है। विकल्प रहेगा आपका 2, बिल्कुल करेक्ट, है ना। 2 बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, वह आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। बताइए 4 विकल्प में से आपका कौन सा सही रहेगा। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह आपके है निश्चयवाचक सर्वनाम। विकल्प नंबर आपका रहेगा 4, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट 4 बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, ये डबल आपके दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, अभी हमने चर्चा की निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन आप सभी का। तो बिल्कुल एक आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, निजवाचक सर्वनाम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। बताइए इसका राइट आंसर। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। बताइए भाई, संबंधवाचक सर्वनाम किस में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पटवार 2011 में पूछा हुआ है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें से संबंधवाचक आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा, बताइए क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है।
3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक? सामने जो महल दिखाई दे रहा वह मेरा है, तो बताइए इनमें कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़े हैं, फिर हमने संज्ञा की चर्चा की, उसके बाद सर्वनाम पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशेषण की। चलिए पहला प्रश्न विशेषण का, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। कोई सज्जन घर आए हैं। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है। बताइए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपको बताना है। तो विकल्प रहेगा आपका 2 बिल्कुल करेक्ट। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए, ये मात्रा दर्शा रहा है। मात्रा आपके परिणाम के अंतर्गत आती है, परिमाणवाचक के अंतर्गत आती है। विकल्प नंबर रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का, रेखांकित दे नंदनी शब्द रूप है। बताइए अवयव है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है या फिर विशेषण है? बताइए क्या हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा दे नंदनी क्या है? विशेषण शब्द है। विकल्प नंबर आपका रहेगा 4 बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3, बताइए इसका राइट आंसर। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार आपको बताना है। रेखांकित पद आपके बहुत दूर और बहुत काल, इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक या संकेतवाचक विशेषण? तो बहुत दूर और बहुत काल, और काल किसे सूचक करता है बताइए? बहुत दूर और बहुत काल। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसमें जो है निश्चित तिथि नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ठक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। बताइए यह जो बहुत है क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए। तो बहुत क्या है? अनिश्चितवाचक परिमाण विशेषण है। विकल्प नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए इसका राइट आंसर। सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, आपको बताना है। मूल सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। तो मूलवाचक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ये सभी आपके सार्वनामिक विशेषण के भेद है, लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होता। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा या बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6, बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंदा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेष है। बताइए ये जो साहस है आपके रेखांकित पद कौन सा है? साहस। तो बताना है कि रेखांकित शब्द में विशेष है, परिमाणवाचक, भाववाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक? बताइए साहस क्या है? ये आपके भाववाचक है ना। 1 मिनट रुकना, क्या है? भाववाचक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर 2 भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए चौथा 5वां कैसे विशेषण है? आवृत्ति सूचक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक या फिर परिमाणवाचक? चौथा 5वां, तो ये सभी क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्या है? क्रमवाचक। विकल्प नंबर रहेगा आपका सी,
यह 3 बिल्कुल करेक्ट। क्रमवाचक विशेषण, बिल्कुल 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8 है, विशेषण पद चुनिए। ऐश्वर्य, कंटोष्ट, गुणशाली, उन्नति। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए। तो गुणशाली क्या है? विशेषता है, विशेषण है। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, बताइए इंद्रधनुषी शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? इंद्रधनुषी बताइए। तो ये आपके क्या है? विशेषण पद है, बिल्कुल विशेषण शब्द है। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10, बताइए निम्न में से किस कम शब्द का, एक मिनट, कम शब्द का विशेषणी प्रयोग जो है किया गया है? गर्मी में कम खाना खाया, आज उसने कम खाना खाया, कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना ही शेष करे। बताइए जिसमें कम का शब्द का प्रयोग किया और विशेषण है वह कौन सा? ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आज उसने कम खाना खाया। विकल्प नंबर रहेगा 2 बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का पहला, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई अवयव, है ना, अवयव टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका पहला प्रश्न आप सभी का है, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। गरम, प्रतिदिन, रमेश या फिर पेड़। तो क्रिया विशेषण शब्द का चयन करेंगे प्रतिदिन। विकल्प नंबर आपका रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। कुल आपके जो है 70 प्रश्न लगभग होने वाला है, तो आपको स्व मूल्यांकन भी करते जाना है कितने प्रश्न आपके सही एवं गलत होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है। संबंध बोधक अवयव बताना है आपको। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वह थोड़ा ही चल सकी। कमला ऊपर बैठी, वह ईमानदारी से काम करता है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, संबंध है हुआ है ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जल का संबंध जीवन से बताया तो संबंध बोधक अवयव विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3, बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं आपको पहचानना है। कौन सा अवयव नहीं है? अधिक, जब, पूर्व और रचना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वह अवयव पद नहीं है? तो अधिक भी अवयव है, जब भी अवयव है, पूर्व भी है, लेकिन रचनाएं जो है वह जो है अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव एक अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। बीमारी के समय हमारे मुंहों में हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। तो ये क्या है बताइए? जातिवाचक संज्ञा, अवयव है, पदार्थवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताइए हे राम, ओ माँ, ये सभी शब्द आपके अवयव के अंतर्गत आते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है कार्य को कहने का ढंग, है ना, कार्य को कहने का ढंग। जैसे लक्षित क्या है? बहुत धीरे धीरे चलता है। लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। आज मेरी परीक्षा है। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। तो बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का रहेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे इस कार्य का कहने का ढंग बताया है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो विकल्प नंबर फर्स्ट आपका सही रहेगा। इसमें आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द कौन सा है? कुछ, मनुष्य, सात्विक, छाया। बताइए इनमें से अवयव शब्द कौन सा है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही रहेगा? विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा। कुछ, कुछ आपके क्या है? अवयव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए
पहले शब्द में क्रिया विशेषण है, बताइए। ये भी आपके रीट लेवल 2 23/7/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक। तो पहले शब्द में क्रिया विशेषण है तो वह कौन सा, बताइए। तो वह है आपके कौन सा, पहले मतलब किसी समय का सूचक करा रहा है तो कालवाचक हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, अधिक, जब, पूर्व या फिर रचना। ये आपके दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए डबल क्वेश्चन आ गया। डी इसका सही रहेगा। रचना जो है वह अवयव पद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, बताइए। यह, धीरे धीरे, बाहरी या फिर रंगीन। तो क्रिया विशेषण धीरे धीरे कार्य को कहने का ढंग या एक प्रकार से क्रिया की विशेषता बताता है। कैसे, धीरे धीरे, है ना। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। बताइए धीरे धीरे व्याकरणिक कोटि का शब्द है। यह शब्द जो है धीरे धीरे कई एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। बताइए धीरे धीरे व्याकरणिक कोटि का शब्द है क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। अभी हमने पढ़ा धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे पीछे ऑप्शन है लेकिन आपका 2 नंबर सही रहेगा। क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। बढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद। उससे पहले एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें और जो भी प्रश्न आपको यदि पसंद आए तो सेशन को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले और सटीक मिल सके। बताइए अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए संधि का पहला क्वेश्चन आप सभी का, बताइए मतेक के जो शब्द है, मतेक के शब्द में कौन सी सही संधि है, बताइए। सही संधि विच्छेद है, मतेक के शब्द की सही संधि विच्छेद आपको बतानी है। बताइए म धन ऐक्य, मति धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए। मतेक का क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी। और इसमें आपके कौन सी संधि हो जाएगी, मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी आपको 2 मात्रा दिखे वहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी, बताइए। वृद्धि संधि। कौन सी, इसमें आपके वृद्धि संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि बताइए रत्नाकर, नीरस, कठोर या फिर महोदधि। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, महादधि का महाधन उदधि, है ना, उदधि हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी गुण संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नीरस में क्या हो जाएगा, बताइए। नी धन रस हो जाएगा, नी धन रस। और इसमें हो जाएगी आपके विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि हो जाएगी, है ना। और रत्नाकर में रत्न धन आकर, है ना, रत्न धन आकर हो जाएगा। तो अ और अ मिलकर आ बनेगा। इसमें हो जाएगी आपके दीर्घ संधि। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3। बताइए इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे गए, क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चित धन तन, चिम धन तन, चिन्ह धन तन या फिर चिन्ह धन तन। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद। तो इसका होगा विकल्प नंबर 2 चिम धन तन। क्या हो जाएगा, चिम धन तन। और इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 है। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। बताइए अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। अत्याचारी का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, अतिधन आचारी, अतिधन आचारी। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए इसका राइट आंसर। कौन सी संधि हो जाएगी,
यण संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका रहेगा 3 बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? ये भी आपके रीट में पूछा हुआ है। रत्नाकर, नीरस, ये भी आपके डबल एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए, ये डबल शिफ्ट में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6। बताइए, निहितार्थ शब्द में संधि है। बताइए, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। निहितार्थ, बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। इसमें भी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि, निहितार्थ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पवधन इत्र, पधन इत्र, पोधन इत्र या फिर पोधन इत्र। पवित्र शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा, पोधन इत्र। और इसमें हो जाएगी आपके अयादी संधि, अयादी संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का है। परिड कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, ये आपके लेवल फर्स्ट एग्जाम में पूछा हुआ था। बताइए, परपीड कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिपीडाक धन उन्मुख, परपीडा धन उन्मुख, परपीडक धन उन्मुख या परपीडक धन उन्मुख। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, परपीडक धन उन्मुख। और इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 है। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन एव, सदा धन एव, सद धन एव या सदा धन एव। ये भी आपके रीट लेवल 21 में पूछा हुआ था, लेवल फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा धन एव। और हो जाएगी कौन सी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर अब रहेगा बी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10 बताइए। भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय, भाधन उदय, भधन उदय या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा? बताइए। तो विकल्प नंबर फर्स्ट रहेगा भानु धन उदय। और कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं समास, है ना। संधि विच्छेद के बाद हम पढ़ने वाले हैं समास। वो ऐसे ही हम जो है एग्जाम से पहले हिंदी के जितने भी टॉपिक है सभी क्लियर करवा देंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट को इस चैनल से जुड़ जाना है और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 5 से 7 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं और ये समास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समास के प्रश्नों की। एक बार सभी स्टूडेंट सेशन लाइक कर दे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का है। लोकोपचार में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए। तो ये आपके जो है लोकोपचार नहीं है, ये आपके लोकोत्तर है। क्या है? लोकोत्तर। अब बताइए, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए। करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास। तो लोकोत्तर में होगा लोको से उत्तर, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। 3rd ग्रेड एग्जाम में आया था, इसका राइट आंसर बी माना गया था, अपादान तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 है। किस शब्द में अवयव भाव समास है? बताइए भाई। यश, ग्रास, है ना, आजीवन, महादेव या फिर पंचतंत्र। बताइए। पंचतंत्र। बताइए। अवयव भाव समास। तो अवयव भाव में हम जानते हैं कि पहला पद उपसर्ग भी आता है, तो आ उपसर्ग आ रहा है, तो आजीवन में आपके अवयव भाव समास हो जाएगा। महादेव, तो महान है जो देव, क्या समास वगैरह क्या होगा? महान है जो देव। कौन? महादेव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। पंचतंत्र, इसमें हो जाएगा पहला पद संख्यावाची आए तो द्विगु समास हो जाएगा। तो विकल्प आपका रहेगा अव्ययभाव समास का बी ऑप्शन। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर अभिव्यक्ति सामासिक पद में प्रभास निहित है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। ये आपके समास है ना, कि अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। ये आपके अव्ययभाव समास है, ये आपके द्विगु समास है। बताइए अभिव्यक्ति सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें भी आपके जो है पहला पद कौन सा उपसर्ग आ रहा है, इसमें भी आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। विकल्प नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए कालाग्नि शब्द में समास है, ये भी आपके रीट लेवल 2 में पूछा हुआ है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। काला अग्नि में आपको समास बताना है। काली है जो अग्नि, काली है जो अग्नि, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। विकल्प नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताइए। निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बताइए तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है आप सभी को। जटा, जूट, हिमालय, महादेव या फिर दूर दूर। बताइए तत्पुरुष समास का आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए तो हो जाएगा हिमालय, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। हिम का आलय हो जाएगा, हिम का आलय। इसमें आपके द्वंद्व समास है। महादेव में मैंने आपको बता दिया कर्मधारय समास है। दूर दूर में आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार में अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। अनु, धन, सार। अनु उपसर्ग है और आपका राइट आंसर फर्स्ट रहेगा अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास होगा अनुसार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है। सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? रीट लेवल फर्स्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। सुख शांति, तो इसका समास वगैरह क्या होगा? सुख और शांति, सुख और शांति होगा। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, द्वंद्व समास। दोनों पद क्या होते हैं इसमें? प्रधान होते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। बताइए समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, देशज भाषा या विदेशी भाषा। समास पद्धति जो है वह किस भाषा की विशेषता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर रहेगा संस्कृत भाषा। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 बताइए। जिस समास में सामासिक पद जो है, सामाजिक पद जो है सामासिक है ना, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का उपमेय उपमान का संबंध हो तो वह कौन सा होगा? बताइए। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में पहला पद विशेषण विशेष्य व उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा, कर्मधारय समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। बताइए हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो हस्तलिखित, इसका यदि हम करें तो हाथों से लिखित क्या होगा? हाथों से लिखित। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बताइए कौन सा? तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। कौन सा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11 बताइए। स्नान वनान पद में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो स्नान वनान का यदि समास वगैरह करते हैं तो क्या बनेगा? स्नान और वनान। क्या बनेगा? स्नान और वनान। तो इसका रहेगा द्वंद्व समास। विकल्प नंबर बी। चलिए
ये क्वेश्चन थे आपके, और ये जो टॉपिक थे 4-5 कम से कम 7 या 8 टॉपिक हमने किए हैं और इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो भी आपके अगले टॉपिक पर आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और सेशन को लाइक कर दे। धन्यवाद।